ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से हम और आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहू अकबर कहते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाह के नाम से। और एक और चीज, अग्नि मीले शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से, हम और आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका भी तर्जुमा यही होता है, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अग्नि मीले है अर्जुन, इसके बाद पढ़ो मही देवस्य सवितु परिष्टुति, मही महान है हमारा, देवस्य वो देवता, मही देवस्य महान है हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसाएं हैं, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, सारी की सारी प्रशंसा है। हम और आप क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। सारी तारीफ उसी रब के लिए, उसी अल्लाह के लिए है। बसुरु दयामाना, बसुरु दयामाना, जो बड़ा दयालु और कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुरु दयामाना, उससे ज्यादा कृपालु और दयावान कोई नहीं है। हम और आप क्या पढ़ते हैं? अर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है, बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। बसुर दयामाना। और चौथी चीज, नए सूपा था राय आसमान, नए का मतलब नाव पार लगाने वाले को संस्कृत में नए कहते हैं, नए, उसने मेरी नाव पार लगा दे, हाय प्रभु मेरी नाव पार लगा दे, मतलब मुझे मेरी मुसीबतों से छुटकारा दे दे। नए, हाय नाव को पार लगाने वाले, यानी हाय मुश्किल कुशा, नए मुश्किल कुशा, सूपा था, सुंदर पथमरी रास्ता, आसमान चलाना, हाय सुंदर, हाय मुश्किल कुशा, हाय मेरे अल्लाह, हाय रब, मुझे सुंदर रास्ते पर चला, मुझे अच्छे रास्ते पे चला, मुझे अच्छे मार्ग पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे, तौफीक दे। देख रहे हैं आप नमाज। और फिर क्या कहा गया? पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन 5 वक्त ऐसा करो, एक दिन में 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पंचम समय 5 बार करो। हम स्वयं कर्तव्यति, मैं भी 5 बार करता हूं, यानी मैं भी 5 वक्त पढ़ता हूं, तुम भी 5 बार पढ़ो। अपवित्र धरती, अगर जमीन पाक ना पाक हो, अगर धरती ना पाक हो, पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए अगर तुम्हारे पास पाक जमीन ना हो, पवित्र धरती ना हो, मृगा चरम, मृगमानी हिरण चरम वाली चमड़ा, हिरण के चमड़े को बिछा लो, हिरण की खाल को बिछा लो, हिरण की खाल को जाए नमाज बना लो, यानी हिरण की खाल को बिछाकर उसी के ऊपर नमाज पढ़ लो। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की ये जो बातें हैं दूसरे मजहब के अंदर बिल्कुल वैसी मिल रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, पूरा का पूरा नमाज का जिक्र वेदों में मौजूद है, गीता में मौजूद है। आइए जरा हम देखते हैं। दानम दीक्षित, तीसरी चीज दान दो, दान। वहां 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, छुटकारा मिल गया, लेकिन यहाँ छुटकारा नहीं मिलेगा। आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप पर ज़कात फर्ज है। 2.5%, 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2,500 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। हमारे ही अमीरों से लिया जाएगा और हमारे ही गरीबों के अंदर उसको तकसीम किया जाएगा, दिया जाएगा, बांटा जाएगा। जितना बड़ा समाजवादी धर्म इस्लाम है, इस्लाम से ज्यादा समाजवाद की शिक्षा और तालीम कौन सा धर्म देता हुआ नजर आता है? तो दान दीक्षित, दान दो, व्रतधारी त्यागो, खाना पीना छोड़ो, ईश्वर अल्लाह के लिए। अच्छा बताओ, हिंदू भाइयों में कोई छोड़ता खाना पीना? कहते अन्न न खाओ और सब खाओ। चावल नहीं खा सकते हो, रोटी नहीं खा सकते हो, तुरई कद्दू की सब्जी नहीं खा सकते हो, लेकिन दूध पी सकते हो। आप लोगों में तो सबको खाना बोलते हैं, दूध खाना, बीड़ी खाना, सिगरेट खाना, दूध पी सकते हो, सेब का जूस पी सकते हो। एक बार मैंने किसी से कहा था, तुम्हारी तरह अगर ऐसे हमारे रोजे हो जाए ना तो हम तो 12 महीने रख लेंगे।
12 महीने हम लोग रख लेंगे भाई, केला खाने का मौका मिल जाए, सेब खाने की इजाजत मिल जाए, दूध पीने की और जूस पीने की इजाजत मिल जाए, तो हम लोग तो 12 महीने रोजे रख लेंगे, कोई छोड़ देगा? तो एक मुसलमान बैठा था, कहता इतनी परमिशन है इनके यहाँ। हमने कहा, बोलता कि मौलाना साहब सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए तो 12 महीने रख लेंगे। यानी वो बीड़ी पीता था, कह रहा था बीड़ी की वजह से रोजा नहीं छूटता, बीड़ी। और मजाक कर रहा था, मौलाना साहब ढूंढो यार कोई हदीस ढूंढो, बीच में इंटरवेल कर दिया करो, 12 बजे 1 बजे एक बीड़ी पीने का बस इंटरवेल हो जाया कर, बस एक पी फिर रोजा शुरू। मैंने कहा तेरे बाप की शरीयत है, मैं कहां से ढूंढूं जब है ही नहीं, अब कहां से लेके आऊं? मजाक करते हैं लोग, मजाक। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ये खाना पानी टीवी तमाम हराम चीजों को छोड़ देना, ये है रोजा। और हिंदू धर्म के अंदर भी रोजा है। पंचम समय, पंचम वस्तु और 5वीं चीज तीर्थ यात्रा, पवित्र शहर जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। गंगा के पवित्र जल से मुराद जमजम। मेरे भाइयों, किसी जगह पानी में नहाने से गुनाह नहीं धुलते हैं, बल्कि इशारा की वजह से पवित्र शहर में चले जाओ जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहाँ जमजम मौजूद हो, और वहां जाने के बाद तुम अपने आप को समर्पण कर दो। वहां जाने के बाद उस शहर में दाखिल हो जाओ, उस शहर में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कैसा कैसा मंजर होता है। वो अराफात का मैदान है, 40 लाख 35 लाख का मजमा है, सारे लोग एक जगह जमा है और सबकी जबान से एक ही जुमला निकलता है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मेरे भाइयों, कभी आपने इन जुमलों पर गौर किया है? ये जुमले क्या है? हम लोग तो दुआ पढ़ते हैं, समझते ही नहीं कि ये क्या है। लब्बैक का मतलब हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह तेरे दरबार में मैं आया हूँ। जैसे कोई मुजरिम भाग रहा हो, उसको गोली मार देने का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन ये भी कह दिया गया अगर वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर देगा तो एक चांस दिया जाएगा उसको जीने का, एक मौका दिया जाएगा उसको सुधरने का। वो पुलिस की गोलियों से बचते हुए, की गोलियों से बचते हुए, अपने आप को तकलीफों से बचाते हुए किसी न किसी तरह कोर्ट में आता है और जज के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, कहता मैं हाजिर हो गया हूं, और जज भी उसको एक संभलने का एक चांस देता है, एक मौका देता है। चलो बस ऐसे ही इंडिया के भागे हुए मुजरिम, इंडोनेशिया के भागे हुए मुजरिम, पाकिस्तान के भागे हुए गुनाहगार एक जगह जमा है, अल्लाह के दरबार में जमा है और कह रहे हैं लब्बैक हाजिर हूं, सरेंडर कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं हिंदुस्तान से गुनाहों को और पाप का बोझ लेकर आया हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में आ गया हूं, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, ऐ अल्लाह आज से मैं तौबा कर रहा हूं कि कोई गुनाह नहीं करूंगा, ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, मैंने अपने आप को पेश कर दिया कोर्ट में, तेरी अदालत में हम ले आए, हमने समर्पण कर दिया, हमें जीने का एक मौका दे, हमें सुधरने का एक चांस दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, ऐ अल्लाह अब हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। और अर्श वाला भी आसमाने दुनिया पर उतर कर फरिश्तों में ऐलान कर रहा है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, मेरे बंदे ने मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान से भागा, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मिस्र से, कुवैत से, दुबई से, हर जगह से भागकर मेरे सामने आ गया, सरेंडर कर दिया है। ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है। जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ होता है, मैंने भी अपने इस बंदे को गुनाहों से पाक और साफ कर दिया है। तो गंगा जलेश से मुराद पवित्र जल, और वहां पहुंच जाने से, स्नान करने से मुराद उस शहर में पहुंचकर अपने आप को समर्पण कर दो और वहां जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लो। तो ये है, ये मेरे भाइयों, ये चीजें हैं इस्लाम की, 5 चीजें। और क्या नहीं है जरा बताओ तो, कौन सी चीज ऐसी है जो वेद के अंदर मौजूद नहीं है? आप जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है तो उसका तो नाम आया है, मोह अज्ञान है तू किरत मोहम्मदाधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेक। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को मिटा देंगे। आपका ये मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है तो
उसके बारे में कहा दिया गया मृत्यु जन्मम पश्चातम, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशा। जरा गौर करो इस मंत्र पर मनुस्मृति के। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, ने तृतीय ने चतुर्थ न तीसरा न चौथा ने पंच न पांचवा ने षष्ठ न छठा ने सप्त न सातवां ने अष्ट न आठवां ने नवम न नवा ने दशा न दसवां। यानी मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, यानी तुम कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर नहीं बनाए जाओगे। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म यानी इंसान बनकर ही तुम कब्र से उठोगे और यही तुम्हारी वास्तविकता है, यही तुम्हारी हकीकत है। आम की गुठली जमीन में बोगे तो आम ही पैदा होगा, अंगूर की का दाना जमीन में डालोगे तो अंगूर ही पैदा होगा, बैर की गुठली जमीन में डालोगे तो बैर ही पैदा होगा, गेहूं का दाना जमीन में डालोगे तो गेहूं पैदा होगा, चावल का दाना जमीन में डालोगे तो चावल ही पैदा होगा। ये कैसी लॉजिक है? हम मरने के बाद इंसान